The next topic in chapter 1, the making of Germany and Italy. Unification of Germany. After 1848, nationalist sentiments often were promoted by conservative for capturing state power and political domination over यूरोप. 1848 के बाद जो है यूरोप में कंजर्वेटिव्स के द्वारा स्टेट पावर को कैप्चर करने यानी कि राज्य की सत्ता पर कब्जा करने और पूरे यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन के लिए, राजनीतिक प्रभुत्व के लिए अक्सर जो है वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यानी कि राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा जो है वो दिया गया. इन जर्मनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास. जर्मनी में मिडिल क्लास में जो है नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो काफ़ी व्याप्त थी, राष्ट्रीय भावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो व्याप्त थी. Who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation-state government by an elected parliament. 1848 में जर्मनी के मिडिल क्लास ने जर्मन कन्फेडरेशन के यानी कि जर्मन महासंघ के डिफरेंट रीजन्स को जोड़ करके एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा जो है गवर्न नेशन स्टेट को बनाने की कोशिश जो है उनके द्वारा की गई थी. Prussia took on the leadership of the movement for national unification. इस नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट की लीडरशिप यानी कि जो जर्मनी का नेशनल यूनिफिकेशन किया जा रहा था उस मूवमेंट की लीडरशिप प्रशिया के द्वारा अपने हाथों में जो है वो ली गई. प्रशियाज चीफ मिनिस्टर Otto von Bismarck was the architect of this process with the help of Prussian army and bureaucracy. प्रशिया के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री या प्रमुख मंत्री ऑट्टो वॉन बिस्मार्क जो थे वो इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे या इस प्रोसेस के निर्माता या जनक थे, जिन्होंने इसके लिए प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की सहायता भी जो है वो ली. हियर द पिक्चर ऑफ ऑट्टो वॉन बिस्मार्क.